हेलो गाइस। आज हम आपके सामने क्लास 10th का साइंस और इसमें साइंस में आपका फिजिक्स का पोर्शन लेकर आए हैं। और टॉपिक रहेगा आज का हम लाइट लाइट के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो लाइट को स्टडी करने से पहले इसका डिफिनीशन क्लियर करते जाएंगे और साथ ही साथ इसको समझते हुए जाएंगे कि लाइट क्या होता है। सिंपल सी बात, अब पहले आप समझ लें, लाइट अगर नहीं रहेगा तो आपको कैसा महसूस होगा, कैसा फील होगा। तो लाइट नहीं रहेगा तो आपका रिफ्लेक्शन नहीं होगा किसी भी ऑब्जेक्ट से। जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा तब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पाएंगे। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंस आपका एक भूमिका निभाता है, या कह सकते हैं लाइट एक इम्पॉर्टेंस होता है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में क्या करता है, हेल्प करता है। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा भी है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, प्रभावित करती है। दृष्टि ज्ञान मतलब जो हमारी आइज़ है, हमारे जो सेंसिबल पार्ट हैं, उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। हाँ कि हाँ नहीं, ये वस्तु है, ये पेन है, हमें इफेक्टेबल कर रहा है, तो ये पेन है। तो लाइट का डिफिनेशन क्या होगा यहाँ पे, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट प्रोवाइड्स सेंसेशन ऑफ विजन्स। कह रहा है कि लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, प्रभावित करती है। जब तक वो ऊर्जा हमारी जो विजन, जो सेंसिबल पार्ट में होगा, उसको इफेक्ट नहीं करेगा, तब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में देख नहीं पाएंगे। अगर आप बुक रखे रहते हैं तो जब तक वो उस पर लाइट नहीं पड़ता है तब तक वो जो बुक होगा हमें दिखाई नहीं देता। जैसे मैं रात, अब मान लीजिए जब पढ़ते वक्त लाइट चला जाता है तो बुक जहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट रखे रहते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता है। तब कब तक दिखाई नहीं देगा, जब तक कि उस पर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा तब तक वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। एक प्रकार का प्रॉपर्टी हम पहले बता दिया आपको, एक प्रॉपर्टी हो गया रिफ्लेक्शन कब, लाइट का। तो आइए हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको, लाइट का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है जान लेते हैं। इसमें लाइट के प्रॉपर्टीज़ होंगे, लाइट एक का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये एक क्या करता है, किसी भी मीडियम में ट्रेवल करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है। सेकेंड है, लाइट क्या करता है, एक सीधी रेखा में ट्रेवल करता है। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में हमेशा चल। जैसे आप कभी कभी देखे होंगे कि आपका जो घर होता है उसमें आपको जो शैडो लगा रहता है, उस शैडो में कहीं अगर कहीं होल हो जाता है तो उसमें कभी एक लाइट निकलता है, देखे होंगे। एकदम उसमें धूल कण उसमें उड़ते रहते हैं तो आपको मालूम चलता है कि लाइट एकदम सीधी रेखा में आता है। जैसे जैसे उसका ट्रेवलिंग, जो आपका अर्थ ट्रेवल करता है अकॉर्डिंग टू सन के, उसके अकॉर्डिंग वो लाइट का भी एंगल भी चेंज होता रहता है। तो आप कह सकते हैं लाइट ट्रेंड्स टू ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। लाइट कॉस्ट शैडो, लाइट क्या आता है, एक छाया भी बनाता है। जैसे में आप चलते हैं तो उसके पीछे कभी कभी क्या होता है, एक छाया बनता है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड्स। स्पीड का जो मैक्सिमम जो इज क्या होता है, स्पीड होता है निर्वात में, वैक्यूम में उसकी जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और लाइट कभी भी किसी भी सरफेस पर पड़ता है तो 3 प्रकार के हैपेंस होते हैं। व्हेन द लाइट फॉल ऑन अ सरफेस फॉलोइंग में हैपेंस। फर्स्ट होगा रिफ्लेक्शंस एंड ऑब्जर्वेशंस। तो रिफ्लेक्शंस आपको इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंस, रिफ्लेक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंस है आपका पढ़ना। इसमें टॉपिक्स, दोनों टॉपिक्स आपको पढ़ना होगा अभी। तो फर्स्ट आपको इसमें स्टडी कर लेते हैं रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। आप जानते हैं कि जब कभी भी आप किसी भी पैकेट को आप जो गिफ्ट पैकेट को आप पैक कराते हैं किसी भी एक लाइटिंग पेपर के द्वारा, तो उस पर जब लाइट पड़ता है तो अनेक प्रकार के उसमें किरणें जो रेज निकलते हैं और इधर उधर निकलते हैं, उसी इंसिडेंट को क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट्स स्ट्राइक्स ऑन ए पॉलिशड सरफेस लाइक मिरर्स। कह रहा है कि जब किसी भी एक पॉलिशड मिरर्स पर हम बाउंसिंग कराते हैं लाइट का, तो उससे जो सरफेस क्या होता है उसी मार्ग में क्या करते हैं, लाइट चला जाता है। तो इसी इंसिडेंट को क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसके 2 नियम होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। इसके दो नियम होते हैं। फर्स्ट नियम ये होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, डेट इज इंसिडेंट आई एंड डेट इज़ आवर्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस माध्यम से, जिस एंगल से इंसिडेंट होगा किसी भी मिरर पे, तो वह उसी माध्यम में निकल जाएगा। या मान लीजिए अगर वो एंगल्स
45 से आप डालते हैं मिरर पे तो 45 से रिफ्लेक्टेड होगा। आप देखे होंगे कि जब हम जिस एंगल से हम सूर्य के प्रकाश के तरफ हम मिरर को करते हैं उसी एंगल से क्या करता है वो निकल जाता है। या आप कभी कभी देखे होंगे घर पे लाइट लेकर मारते हैं मिरर पे तो जिस जैसे झुकाव मारते हैं सीधे निकल जाता है। सेकेंड आता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्म एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स ऑल लाई इन द सेम प्लेन्स। कह रहा है कि जब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्म जो होता है तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यह क्या हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकंड नियम होता है। इसमें एक आपको जो फिगर दिखाया गया है, फिगर्स भी बनाएगा कोई, ये क्वेश्चन यही से राइज होता है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स, दोनों टॉपिक्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अब कल हम आपको बताएंगे इसमें मिरर्स क्या होते हैं, उसमें जो आपके मोस्ट आपके इंपॉर्टेंस जो डिफिनेशन है उसको भी हम कल बता देंगे। धन्यवाद।